हेलो एवरीवन, आज के वीडियो हम करेंगे जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 1 एंड काफ़ी मज़े से वीडियो बनाई है ताकि आप पढ़ तो रहे हो, बोर्ड थोड़ा लगता है बट वो बर्डन खत्म करने के लिए और काफ़ी मज़े से इंग्लिश पढ़ने के लिए ये वीडियो बनाई हुई है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूँ, ये मार्क्यूलस है और ये फ्लेवियस है, कन्फ्यूज मत होना। ओ वेले आदमियों, घर चले जाओ, यहाँ पे कोई छुट्टी चल रही है जो सारा काम वगैरह छोड़ के यहाँ पे आ गए हो। ना किसी ने अपने काम की कोई पोशाक पहनी है। कर क्या रहे हो? काला कपड़ा इधर आ। क्या काम करता है तू? कारपेंटर सर मैं। तो तुम्हारा लूथर एप्रन है, तुम्हारा मालिक का है? हाँ, तुम बताओ, तुम क्या काम कर रहे हो? मैं सर आप लोगों के जैसे नौकरी पेशा आदमियों के सामने मैं तो एक छोटा मोटा जूते बनाने वाले के समान हूँ। काम क्या है, सीधा सीधा बताओ हमको। काम वो जो साफ मन का है, सोल्स को ठीक करने का काम। यहाँ पे सोल्स के दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो है जो शूज के बीच में सोल पड़ती है, जो नीचे यहाँ पे लेयर होती है सीधी सीधी, वो जिसका वो कह सकता है, बट जिसको वो ज्यादा तरीके से रेफर कर रहा है और जैसे मार्क्यूलस समझता है, वो सोल जो दिल की अंतरात्मा होती है कि मैं आपकी सोल्स भी बदल सकता हूँ, सही कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, गुस्सा मत होइए, क्योंकि अगर आप गुस्सा होंगे तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। हमें ठीक करोगे? मेरा मतलब आपके जूते ठीक कर सकता हूँ। तो कहना क्या चाहते हो? कॉबलर हो? मैं तो सिर्फ ऑल के साथ जीता हूँ, ना लड़की का चक्कर भैया और ना ही कुछ और। बस रिपेयर बहुत अच्छा करता हूँ जूतों को। अगर कोई पैरों में आपको किसी के लेदर दिखे ना, तो ये समझ लेना कि वो मैंने ही बनाए होंगे। अब यहाँ पे भी ऑल के दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो ऑल वो है जो औजार होता है जो कि कॉबलर यूज करता है इस तरीके का, और एक ऑल होता है ALL जो इंग्लिश का ऑल है कि सब लोग। वो कहता है मैं सिर्फ सबके साथ जीता हूँ, ठीक है? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये बोल रहा चाह रहा है। फिर तुम अपनी नौकरी पे क्यों नहीं हो? अपना सारा काम धंधा छोड़ के इन लोगों को लेके कहाँ घूम रहे हो? साहिब क्या है ना, ये लोग यहाँ पे घूमेंगे, इनके जूते घिसेंगे, इनके जूते घिसेंगे तो मेरा काम और बढ़ेगा। नहीं सर, अगर आपको सही में बताऊँ तो असल में सीजर आ रहा है ना, उसका जश्न मनाने के लिए हम लोग एक छुट्टी लेकर यहाँ सब आए थे। क्यों खुश हो? खुशी किस बात की? सीजर ने ऐसा क्या तीर मारा? सीजर ने ऐसा क्या ही किया है? ऐसे कौन से बंदियों को वहां पर से लेके आ रहा है जिससे रोम का फायदा होगा? ऐसे किस बंदे को लेके आ रहा है जिससे उसका नाम होगा? कौन से दुश्मनों का बदला लेके आ रहा है वो? पत्थर दिल इंसानों, अभी मरा भी नहीं, पॉम्पी को भूल भी गए तुम लोग? याद भी है तुम लोगों को? छतों पर निकल जाते थे तुम जब पॉम्पी वापस आता होता था, बच्चों को लेकर पॉम्पी को देखने के लिए छतों पर खड़े हो जाते थे तुम लोग, पूरा दिन खड़े रहते थे। और जब वो आता था ना, तो सबसे ज्यादा बड़ी चीख तुम्हारी ही निकलती थी, ठीक है? जितनी ज्यादा चीख होती थी कि जो टाइबर नदी है ना, वहां पर उसकी आवाज गूंजती थी तुम्हारी चीख की। और आज सीजर जो कि कुछ ज्यादा नहीं करके आया, वो पॉम्पी का खून बहाकर आया है, उसको देखने के लिए आए हो तुम यहाँ पर? अपना काम छोड़कर छुट्टी मना रहे हो? भगवान से दुआ करो तुम लोग कि तुम्हारा जो पनिशमेंट है, तुम्हारी जो सजा है ना, थोड़ी डिले हो जाए, थोड़ी लेट हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने जो गद्दारी की है, जो नमक हलाल किया है ना, बचोगे तो तुम नहीं, सजा तो तुम्हें बहुत बड़ी मिलेगी। जी सर। प्यारे सिटीजन्स, ये जो तुम्हारी नीची वाली जात है ना, इसको लेकर टाइबर नदी के पास चले जाओ, वहां पे रो बैठकर, क्योंकि जो तुम्हें सजा मिलने वाली है ना, वो इतनी खराब होगी, उसका दुख में तुम रो वहां पे बैठकर, इतना रो कि वो तुम्हारी नदी भर जाए, और जो पानी सबसे नीचे है ना, वो तुम्हारे दुखों की वजह से, तुम्हारे आंसुओं की वजह से वो ऊपर आ जाए, तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू नीचे चले जाए। चलो, ये लोग तो हमारे शब्द सुनकर शांत हो गए और गिल्ट में घर चले गए। अब ऐसा करो कि तुम कैपिटल की तरफ जाओ, जो जुपिटर का टेंपल है ना, जिसमें हम पूजा करते हैं, वहां पे जाओ। मैं इस तरफ जाता हूँ, और रास्ते में कोई भी तुम्हें मंदिर दिखे, तुम्हें कोई मूर्ति दिखे जिसमें जूलियस सीजर मनाया जा रहा है, उसके जश्न की तैयारियां हो रही हैं, कोई ऐसी तस्वीर दिखे जिसमें पूरा ऐसे डेकोरेटेड है या कुछ भी है, उसको फाड़ कर फेंक दो। कुछ नहीं बचना चाहिए उसके तस्वीरों का। ऐसा कर सकते भी नहीं। पर आज तो 15 फरवरी है ना, फीस्ट ऑफ लुपर्कल, अब शगुन नहीं होगा। फिर 15 फेब को फीस्ट ऑफ ल्यूपर्कल है। ये ल्यूपर्कस गॉड के लिए मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता था रोम में। एंड उस टाइम पे ये माना जाता है कि ये जो गॉड हैं, ये फर्टिलिटी ऑफ द एनिमल्स के देख रेख करते हैं इन द स्प्रिंग। तो ये इसलिए कि उनको कुछ हो ना जाए एनिमल्स को, बिकॉज फार्मर को काफी फर्क पड़ता है ना अगर एनिमल्स बीमार हो जाए या उनको कुछ हो जाए। और इसी वजह से इनकी इसी फीस्ट के कोई रिवाज वगैरह थे कि आप कोई भी डेकोरेशन लगाते हो तो उसे निकाल नहीं सकते। और एक और रीजन था कि आप निकाल नहीं सकते, ये जो फीस्ट का पूरा कार्यकर्ता था, जो मेन हेड था, वो खुद जूलियस सीजर था। तो उसकी ही फोटोज, उसके ही अंडर तुम नहीं निकाल सकते।
फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें रास्ते में कोई भी तस्वीर दिखे उसे फाड़ कर आ जाना। मुझे रास्ते में कोई भी लोग दिखेंगे जो जमा हुए होंगे, मैं उन्हें भगा के आ जाऊंगा। अगर तुम्हें दिखे तो तुम भी यही करना। हमें ना इसकी जो बढ़ती हुई मशहूरता है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ऊपर उठ गया तो हम इसे नीचे नहीं लेके आ पाएंगे। जैसे एक मेले में फाल्कनी गेम खेली है, उसमें वही होता है ना कि अगर कोई ईगल बहुत ऊपर उड़ने लग जाए तो उसको नीचे लेके आने के एक ही तरीका होता है, क्या? उसके पर काट दो, धीरे धीरे पर काटते रहो, कम करते रहो उसके पर, धीरे धीरे इतने उसके पर कम करने पड़ेंगे हमें, जूलियस सीजर के इतने पर काटने पड़ेंगे ताकि वो नॉर्मल जो सिंपल पक्षी होते हैं उनके साथ आके उड़े। हमें उसके ये जो पर हैं, जो इसके लोग हैं, जो इसके दीवाने हुए हैं, इनको काटना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अब ये लास्ट लाइंस फेल्कॉनरी गेम का मेटाफॉर लेके बनाई गई हैं, जिसमें बोला जाता है कि जो जूलियस सीजर है वो एक हॉक है, वो एक ईगल है बेसिकली, जो कि बादलों के ऊपर उड़ रहा है काफ़ी, एंड उसके काफ़ी सपोर्टर्स आ गए हैं जिसको पंछी बनाया हुआ है। अगर हम इन पंछियों को या फिर उसके जो फेदर्स हैं, ठीक है, उनके जो छोटे छोटे पंख हैं, उसको एक एक करके, उसके फेदर्स को एक एक करके निकालने लग जाएं, यानी कि उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको हम निकालने लग जाएं, एक एक करके अलग करने लग जाएं, उनको हम कम कर दें, तो वो जो बादलों के ऊपर उड़ रहा है वो हॉक, वो ईगल, वो नीचे आ जाएगी, वो आम जैसे बाकी पंछी हैं उनके साथ उड़ने लगेगी। यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी कम करनी पड़ेगी हमें, बिकॉज अगर वो नहीं हुई तो ये ऊपर ही उड़ता रहेगा, ये तो सबको पीछे छोड़ जाएगा। अब मार्क्यूलस और फ्लेवियर यार एक तरीके के ट्रिब्यून्स हैं रोम के, जिसे हम ऑफिशियल्स बोल सकते हैं, जो कि सरकार ने नहीं, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं ताकि वो चेक रख सकें सरकार की पावर का बेसिकली। तो वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन अब जब से सरकार बदली है, ठीक है, एकदम से तख्ता पलट हो गई है बेसिकली, जब जूलियस सीजर आ गया है, तो उसके बाद से उनको एक खतरा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड ही विल लाइक एज्यूम डिक्टेटरशिप पावर्स एंड ऑल। तो ये बताया नहीं गया बट ये इंप्लाइड है चीज कि थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉम्पी की सरकार को ही मतलब सपोर्ट करते थे और बाकी सबको हेट करते हैं। उसकी राइजिंग पावर की वजह से वो जूलियस सीजर को पसंद नहीं करते एंड दे वांट कि वो यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रहे एंड उनके सपोर्टर्स कम हो। सो आई होप आप लोगों को जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 1 समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ चेंजेस हो, मैं कोई अलग तरीके से पढ़ाऊं तो डू लेट मी नो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड बिलो। एंड आपको नेक्स्ट सीन कब चाहिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आए, बट ये ऐसी चीज़ों को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, एफर्ट काफ़ी लगता है, बिकॉज आई एम नॉट नेचुरल टू एक्टिंग एंड ऑल, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून। तब तक आप बाकी सब्जेक्ट्स देख सकते हो, आपकी हिस्ट्री बन रही है, बाकी सब चीज़ें बन रही है। स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, मैं शुभम कौशल एंड वेलकम टू लेट्स थिंक अनदर वेज, मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ द चैनल। ठीक है, अभी तक इस चैनल पे इतनी डिमांड कभी किसी वीडियो की नहीं आई, इतने कमेंट्स, मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया था। सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई एम नॉट नेचुरली इंक्लाइंड टू एक्टिंग एंड ऑल, बट आई जस्ट ट्राइड माई बिट कि तुम लोग को समझ आ जाए। सो इफ़ दिस हेल्प्ड, अपने दोस्तों के साथ शेयर मत ज़रूर करना, मत क्यों कहूँगा, ठीक है, एंड स्पेशली अपनी कोई ऐसी दोस्त नहीं है जिसको तुम थोड़ा ज़्यादा क्लोज मानते हो या फिर दोस्त बनाना चाहते हो, उसके साथ ये शेयर कर देना, मे बी उसके एग्जाम्स में हेल्प हो जाए एंड तुम्हारी लाइफ में। दिस इज द एक्ट 1 सीन 2 ऑफ जूलियस सीजर। एंजॉय। कैल्पर्निया, शांति शांति, सीजर कुछ बोलना चाह रहे हैं। कैल्पर्निया, यहाँ मेरे आका। सीधा एंथनी के रास्ते में जाकर खड़ी हो जाना। एंथनी, सीजर माय लॉर्ड, तेज भागने के चक्कर में मेरी पत्नी कैल्पर्निया को छूना मत भूल जाना, क्योंकि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये पवित्र रेस भागते भागने अगर कोई भागने वाला एक ऐसी लड़की को छू ले जो कि बंजर है, जो कि इनफर्टाइल है, तो उसकी इनफर्टिलिटी खत्म हो जाती है। बोलना मत। जी सरकार, मैं याद रखूंगा। जब सीजर एक ऑर्डर देता है तो ये समझ लीजिए वो हो गया, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। कौन बुला रहा है? अरे कौन भौंक रहा है, बदतमीज। एक सूटसेयर है जो आपको 15 मार्च के लिए खबरदार कर रहा है। कहना क्या चाहते हो, एक बार फिर से कहो। 15 मार्च को सावधान रहना सीजर। पागल आदमी है, सपने देखता है, इसका ध्यान मत दो। चलो बुलूरस, फिर देखने जाना रेस? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जा यार, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। असल में खेलकूद की तरफ मेरा इतना रुझान नहीं है एंथनी की तरह। पर ये मत समझना केशियस कि मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, नहीं, मेरी तरफ से गुड बाय, तुम जाओ। ब्रूटस,
मुझे कहना पड़ेगा यार, तू पहले जैसा रहा नहीं है यार, बात नहीं रही वो। मतलब मुझे ना काफ़ी देर से ऐसा दिख रहा है कि मतलब तू अपने एक ऐसे दोस्त से जो तुझसे प्यार करता है, इतने अच्छे दोस्त से ऐसे 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 बर्ताव करेगा यार, यही आई रहेगी मतलब फिर। केशियस, धोखा मत खाना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता या फिर तुमसे प्यार नहीं करता। दरअसल मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा है, दो अलग अलग इमोशंस मेरे अंदर युद्ध कर रहे हैं, और उसकी वजह से ही तुम समझ सकते हो कि मैं भूल गया हूँ कि अपने दोस्तों का आदर सम्मान कैसे करना है। मैंने भी अपने दिल की एक दो बातें तुझसे छुपा के रखी हैं, क्योंकि हमारी वो दोस्ती नहीं रही थी, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे बता, क्या तू अपनी आँख को देख सकता है? नहीं केशियस, एक आँख खुद को बिना शीशे के नहीं देख सकती। बिल्कुल, और जैसे कि यहाँ पे कोई शीशा नहीं है, तो मैं तुझे तेरी अच्छी क्वालिटी से रूबरू कराता हूँ ब्रूटस। मैंने बहुत ऊंचे पद के लोगों से सुना है, सीज़र को छोड़कर, कि ब्रूटस जैसा इंसान बहुत कम मिलता है। मैंने सुना है उनको कहते हुए कि ब्रूटस को अगर पता लग गया, वो विश करते हैं, वो चाहते हैं कि ब्रूटस को पता लगे कि हमारे साथ क्या क्या दिक्कत वाली चीज़ें हो रही हैं, क्या दुखी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, इस संसार में, इस रोम में। तुम मेरे तलवे चाटकर ऐसी क्या खतरनाक चीज़ मुझे बताना चाहते हो केशियस? ब्रूटस, तैयार हो जाओ सच सुनने के लिए। मैं एक आईना बनकर तुमसे ही मिलाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास मत करना अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ करता हूँ। हर किसी से मिलकर उसे ये कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे तो कभी नहीं देखा। हर एक लड़की को जाकर प्यार का इजहार करता हूँ। अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझ पर भरोसा मत करो। ये सब लोग चीखे क्यों मार रहे हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने अपने राजा जूलियस सीज़र को चुन लिया है। तो तुम्हें इस चीज़ का सही में डर है? मतलब तुम सीज़र को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते? नहीं केशियस, चाहे सीज़र मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं उसे राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता। पर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोक के रखा है? क्या बताना चाहते हो मुझे? जल्दी बताओ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी जनता के हित में है, तो मैं मौत को और अपने ऑनर को अलग अलग नहीं देखूंगा। मैं दोनों को एक समान रखूंगा, एंड अगर मुझे अपने ऑनर के लिए मरना भी पड़ेगा तो मैं संकोच नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास कितना ऑनर, कितना सम्मान है, और मैं भी वही कहना चाहता हूँ। इस डर में हम क्यों जिए जब सीज़र हमारे ऊपर बैठा है? ऐसा क्या है उसमें जो वो हम पे राज करने के बराबर है? हम पे राज कर सकता है, ऐसा क्या है उसमें? वो वैसे ही पैदा हुआ था जैसे हम हुए थे। उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो हम में नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो एक बार ना मैं और सीज़र, हम दोनों टाइबर नदी के तट पर थे, जहाँ पे उसका बहाव बहुत ही ख़राब था, बहुत तेज़ी से बह रही थी। उसने मुझे चैलेंज किया, उसने मुझे चुनौती दी कि मैं उस नदी में कूदूं। हम दोनों उस नदी में कूदेंगे और वहाँ तक, उस पार तक जो भी पहले पहुँचेगा वो जीतेगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, बिना कपड़े उतारे मैं उस नदी में कूद गया और मैंने उसे भी कहा वही करने को, और वो उसने भी किया। और जैसे ही हम उस तट तक पहुँचने लगे, उससे पहले ही वो चीख मारने लग गया, मुझे कहने लग गया, प्लीज़ केशियस मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊँगा। और जैसे कि हमारे एंसेस्टर एनीस ने करना था, अपने बूढ़े बाप को उस चलती हुई सिटी से बचाकर कंधे पर रख कर लेकर गया था, वैसे ही मैं सीज़र को नदी से उठाकर बाहर लेकर आया। ऐसा क्या है उसमें? वो ऐसा, उसके शारीरिक भी उसका बहुत अच्छा नहीं है। एक बार हम स्पेन में थे, उसको बुखार हो गया था। मैंने उसे, उसका मुंह पेल होता हुआ देखा है, उसके चेहरे से रंग उतर गया था। मैंने देखा है कि कैसे वो एक भीगी बिल्ली की तरह, एक मासूम बच्ची की तरह रो रहा था, मेरी मदद करो टीटीएस, मुझे पानी दे दो, ऐसे चिल्ला रहा था। ऐसा क्या है उसमें कि वो हम पर राज करे? बताओ। एक और चीख, लगता है सीज़र ने कुछ और भी हासिल कर लिया है। ऐसा क्यों है कि वो स्टैचू ऑफ कोलकस की तरह अपनी लातें खोल कर खड़ा हो जाए और हम उसकी लातों के बीच में से निकले? दैट केम आउट रॉन्ग। मेरा मतलब है कि ब्रूटस, कसूर किस्मत का नहीं है, हमारे कर्मों का है। द फॉल्ट इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स, बट इन आवर एक्शंस। ब्रूटस और सीज़र, दोनों नाम को तौल के रख लो, दोनों उतने ही भावी, दोनों उतने ही हैवी हैं। किसी में कुछ फर्क नहीं है। तुम्हारे नाम से या उसके नाम से, किसी भी नाम से
हम भूतों को बुलाएंगे तो उतने ही जल्दी आएंगे। ऐसा कोई भी आज तक समय नहीं आया है रोम में जहां पर इतना ज्यादा नाश हो रहा हो। ड्यूकैलियन फ्लड के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि रोम एक इंसान की जड़ों में, एक इंसान के कब्जे में आ गया हो। क्या रोम में इतना भी रूम नहीं है कि वो एक इंसान से ज्यादा उस पर राज कर पाए, एक इंसान से ज्यादा उसको गवर्न कर पाए? नहीं, मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूं और मैं समझ गया हूं कि तुम मुझे यहां पर क्या बताना चाहते हो। मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन तब तक हमारे दोस्ती के नाते प्लीज़ तुम इस बारे में मुझे और फोर्स मत करो। मैं सोचूंगा, मैं कोई जगह ढूंढूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा। हम वहाँ पर बैठकर अच्छे से वार्तालाप करेंगे। पर तब तक तुम ये समझ लो कि ब्रूटस कोई रोम का निवासी नहीं है, वो सिर्फ एक गांव वाला है। एंड उस सब चीज़ की तैयारी करनी शुरू करो जो हमारे ऊपर संकट आने वाला है। मुझे खुशी है कि मेरे ये मात्र शब्द तुम्हारे दिमाग को असर कर पाए और तुम्हारे दिल तक पहुंचकर ये प्यार, ये गर्मी बाहर निकाल पाए, मुझ तक पहुंचा दिए। खेल खत्म हो गए हैं और सीजर वापस आ रहा है। जैसे जैसे भीड़ जा रही हो ना, कास्का को ढूंढकर उसका कपड़ा खींच लेना और वो हम सबको अपने अजीब तरीके से बता देगा कि आज असल में क्या हुआ। मैं वो कर दूंगा, लेकिन केशियस, सीजर को तो देखो, उसके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? और उसकी पत्नी कैल्पर्निया को देखो, मतलब उसके तो रंग उड़ गए हैं। और साथ में जो भी लोग उसके पीछे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन सबको डांट पड़ी हो। इतने दुखी क्यों हैं सब लोग? और ये सिसेरो ऐसा गुस्से में क्यों है? इसकी आंखें इतनी लाल क्यों है? जैसे मुंडा कुक्कड़े कमालदा हो गया हो। ऐसा क्यों है ये? कास्का हमें सब कुछ बता देगा क्या क्या हुआ है। एंथनी, सीजर, मुझे अपने आसपास ऐसे लोग पसंद हैं जो कि मोटे हों, खाते पीते हों, जिनके बाल अच्छे से बनाए गए हों, क्योंकि ये लोग जो रात को आराम से सोते हैं। लेकिन वो देखो वहाँ पर वो जो आदमी है केशियस, कितना पतला और कितना ईविल आदमी लगता है देखने में। पर आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा नागरिक है और अच्छा खासा पैसा भी चढ़ाया हुआ है। डरने की ज़रूरत नहीं है। काश ये थोड़ा मोटा होता, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूँ। लेकिन अगर सीजर डरने वाले लोगों में से होता तो मैं सबसे पहले इस आदमी से सावधान रहता। क्यों? क्योंकि इसको देखो तो सही, ना कुछ बोलता है, बस देखता रहता है, लोगों को ऑब्जर्व करता रहता है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग खुद कुछ ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन लोगों के दिमाग पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक ही रही होती है और इसको देखकर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इतना पतला है ये कि जब पहले तो ये कभी हंसता नहीं है, लेकिन कभी ये हंसेगा तो इसको देख के तरस आता है ये कि क्यों हंसा, इतना बुरा लगता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। एंथनी, तुम मेरे राइट साइड पे आओ। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मेरा ये कान चलता नहीं है। तुमने मेरे कपड़े खींच लिए, क्या बात करना चाहते हो मेरे से? हाँ कास्का, हमें बताओ क्या हुआ जिसकी वजह से सीजर इतना गुस्सा हो गया? क्यों, तुम वहां पर नहीं थे? अगर मैं वहां पर होता तो तुमसे क्यों पूछता? एक क्राउन ऑफर किया गया था सीजर को, जो कि उसने अपने पुट्ठे हाथ से फेंक दिया और ऐसे ही सब लोग तालियां मारने लग गए। लेकिन वो तो दूसरी बार भी चिल्लाए थे। वो क्यों? दूसरी बार भी कुछ यही हुआ, लेकिन वो 3 बार चिल्लाए थे। आखिरी बार क्यों चिल्लाए थे? जी, तीसरी बार भी इसी वजह के लिए। क्या उसे मुकुट 3 बार दिया गया था? तीसरी बार भी उसने और धीमे से क्राउन को ऐसे साइड पर कर दिया। वो चाहता था लेना, लेकिन उसने ऐसे साइड पे कर दिया, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो उस क्राउन का, उस गद्दी का भूखा नहीं है, लोगों के प्यार का भूखा है। और इसी वजह से सब लोग तालियां मारने लग गए। उसे क्राउन किसने दिया था? मार्क एंथनी ने उसे क्राउन ऑफर किया था। वो कैसे हुआ बताओ हमें अच्छे कास्का। ये सब समझाने से अच्छा तो मैं लटक ही जाऊँ। बिल्कुल बेवकूफ़ी चल रही थी वहाँ पे और मैंने तो ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं, लेकिन फिर भी मार्क एंथनी ने उसे क्राउन ऑफर किया। क्राउन तो वो क्या ही था, वो बस फूल पत्ते लगाकर दे रखा था। तो सीजर ने उसे फेंक दिया, उसे साइड पे कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी बार उसे फिर क्राउन ऑफर किया गया। दूसरी बार वो जब साइड कर रहा था तो उसका उस क्राउन से हाथ हटाने को मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे साइड कर दिया। तीसरी बार जब उसे ऑफर किया गया तो वो चाहता ही नहीं था कि वो दे दे, वो चाहता था कि मैं पहनूं, लेकिन फिर भी उसने बहुत हिम्मत कर उस क्राउन को साइड मार दिया।
फेंक दिया, साइड पर कर दिया। और इसी वजह से पूरा जो लोग थे वहाँ पे, भीड़ थी, सब पागल हो गए, तालियां मारने लग गए, चीखने चिल्लाने लग गए, जिसकी वजह से उनकी सांसें वहाँ पर फैल गई। सीजर को सफोकेट होने लग गया। सीजर को ये सब, सीजर एक राजा के तौर पे है, उसे आदत नहीं है ये सब चीज़ें सूंघने की, और वो सफोकेट होने लग गया और वो बेहोश होकर गिर गया। अगर मैं वहाँ पर उस आसपास होता ना कहीं, तो मैं हंसा नहीं, क्योंकि इसी डर से कि वो जो सब वहाँ पर इतना ज़्यादा सफोकेशन थी, वो जो बुरी हवा थी वो मेरे अंदर ना चली जाए, इसलिए मैं हंसा नहीं। लेकिन नज़ारा ऐसा ही था। पर रुको, क्या सीजर सही में बेहोश हो गया था? हो सकता है, उसे एलिप्सी, दिमाग की बीमारी है ना, जिसकी वजह से उसे एकदम से ऐसे शॉक सा लगता है। ये बीमारी का शिकार सीजर नहीं, हम लोग हैं, मैं, तुम, जो कि गिरते पड़ते लंगड़ाते रहते हैं उसके पीछे पीछे। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन सीजर गिरा ज़रूर था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही पता हो। क्योंकि जब वो चाहता था, वो ना चाहता था, सब लोग हंस रहे थे, सब लोग तालियां मार रहे थे और उसकी कहने पर ही रुक रहे थे। ऐसा अगर मैं एक ठीक ठाक इंसान हूँ, दिमागी संतुलन ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो पहले ही पता था। और जब वो होश में आ गया तो उसने क्या कहा? बाय मैरी, बेहोश होने से पहले सीजर ने ये देख लिया था कि सब लोग कैसे उसके क्राउन को मना करने की वजह से खुश हो रहे थे, तालियां मार रहे थे। तो उसने हिम्मत में आकर लोगों को और खुश करने के लिए अपना जो कपड़ा था उसे ऐसे निकाल दिया और बोला, मार लीजिए। किसी में हिम्मत है, कोई चाहता है, कोई मुझसे खुश नहीं है यहाँ पर, तो मुझे अभी मार सकते हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं वहाँ आसपास होता और मुझे डर नहीं होता इन सब का, मैं मार देता। लानत होती मुझ पे अगर मैं उसने जो कहा है वो ना करता। लेकिन फिर इसी वजह से वो गिर गया, बेहोश हो गया वो। और जब वो अपने होशो आवाज़ में वापस आया तो उसने बोला कि अगर किसी को लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैंने किसी का अपमान किया है, तो मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं बीमार हूँ। सिंपैथी ले रहा था वो। और ऐसे में 4-5 आंटियां जो मेरे पास खड़ी थी वो रोने लग गई, वो कहने लग गई, इस गरीब, इस प्यारे बच्चे को भगवान आशीर्वाद दे। अगर उनकी माँ को भी ये मार देता ना तो भी वो यही कहती। और उसके बाद वो गुस्से में चढ़ पड़ा, है ना? हाँ, क्या सिसेरो ने कुछ कहा? हाँ, बट ग्रीक में कहा था कुछ। क्या कहा? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं समझ पाया। पर जब सिसेरो ने जो भी अनाउंस किया ना, तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हाथ मिलाने लग गए और हंसने लग गए। जहाँ तक रही मेरी बात, इट वॉज ग्रीक टू मी। और एक और बात, मार्कस और फ्लेवियस ना, उन लोगों को निकाल दिया गया है। उन लोगों को निकाल दिया गया है क्योंकि वो सीजर के जो पोस्टर लगे थे उन्हें फाड़ रहे थे। देखा था ना पिछली बार, पढ़ा था ना पिछली बार, पिछली वीडियो नहीं देखी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तो उन्हें निकाल दिया गया है। क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? नहीं, आज तो मुझे कहीं जाना है, तो कल कर सकते हैं। हाँ ज़रूर, अगर मैं ज़िंदा रहा और तुम मुझे कल भी बुलाना चाहते हुए और तुम्हारा खाना खाने लायक हुआ तो ज़रूर। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जी, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय। कैसा मुरझाया हुआ और शांत सा इंसान बन गया है ये। जब स्कूल में था तब तो बड़ा अच्छा, बड़ा खुश मिजाज का था ये। है तो अभी भी काफ़ी तेज़, जानबूझकर मासूम बनता है ताकि लोगों को इस पर शक ना हो, और जिसकी वजह से ये और अच्छे से लोगों को अब्सॉर्ब कर पाए। आज के लिए यही, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो कल तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, या फिर उससे भी बढ़िया तुम मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं ये ज़रूर करूँगा। तब तक जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना ज़रूर। वैसे तो ये अच्छा इंसान है, लेकिन अभी भी अपनी दोस्ती और जो सही है वो करने में फ़ैसला नहीं कर पा रहा है। सीज़र को ब्रूटस पसंद है। अगर मैं ब्रूटस की जगह होता तो वो सीज़र कभी भी मुझे इतना अपने बहकावे में नहीं ला पाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी अलग अलग हैंडराइटिंग में 6-7 चिट्ठियाँ लिखकर ब्रूटस के घर की खिड़की से उसे फेंक कर उसे ये विश्वास दिलाऊंगा कि लोग क्या चाहते हैं, सीजर के असली मकसद क्या है। शायद ब्रूटस जल्दी फैसला कर पाए, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया और सीजर वही रहा जहां वो अभी है, तो या तो हम उसकी गद्दी हिला देंगे या फिर हमें मौत को स्वीकारना पड़ेगा और हमेशा गुलामी में जीना पड़ेगा।
होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर कोई दिक्कत परेशानी कोई चीज़ थोड़ी सी रह गई हो, ठीक है, कुछ कमी रह गई हो जो कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीन में यू वांट मी टू इम्प्रूव, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, शेयर तो करना ही करना, ठीक है, उसमें नहीं मैं कुछ शेयर तो करना है। या सी यू इन द नेक्स्ट सीन। या हे गाइस, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द जूलियस सीजर सीरीज। पहले 2 सीन हमने कर दिए थे, ये सीन 3 है। एंड इसमें एक बेसिक चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, बाकी सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज कि यार जो भी ये प्रेमाइस है ना, ये जो रोम में है, इसमें क्या होता था, रोम में पहले जो होता था इट वाज के पॉम्पी करता था, साथ में केशियस करता था, ऐसे 2-3 रूलर्स गवर्न करते थे। लेकिन जूलियस सीजर ने क्या किया, पूरा अपने अंडर कर लिया। सेकंड पॉइंट, जब वो कि सेनेटर्स कहते हैं कि वो इटली रखेंगे, बाकी सब उसे दे देंगे, मतलब बाकी सब जूलियस सीजर के कंट्रोल में और सिर्फ इटली उनके कंट्रोल में। किंग्स वगैरह होते थे उनके, जो साथ में हम कहते थे ना, साथ में बैठे होते थे वगैरह, तो उनका जो संगठन होता है बेसिकली, ठीक है, सेनेटर्स जिसे बोलते हैं, तो उनका सबका कंट्रोल कम हो गया, जूलियस सीजर का बढ़ गया। दैट इज बाय द बगावत एंड ऑल। सो एंजॉय द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अरे गुड इवनिंग कास्का, तुम सीजर को घर तक छोड़ भी आए, और तुम्हारी सांसें क्यों ऐसे फूली हुई हैं, और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि ये धरती के कानून कैसे डगमगा रहे हैं और ये धरती कैसे हिल रही है? मैंने भूतकाल में बहुत सी आंधी तूफान देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा तूफान नहीं देखा। मैंने बहुत से ऐसे तूफान देखे हैं जिसमें बड़े बड़े ओक ट्रीज, जिनकी बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ही भारी होते हैं, उन्हें भी उखाड़ फेंकते हैं। मैंने समुद्र को आंखों में आंखें डालकर इतने गुस्से से रोर होते हुए देखा है कि वो तूफान बनकर ऊपर क्लाउड्स तक पहुंच जाता था। इतनी ज़्यादा बड़ी टाइड्स निकलती थी उस समुद्र से। मैंने ये सब भी देखा है, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा मौसम नहीं देखा। लगता है कि ऊपर आसमान में, हेवन में, या तो जो भगवान है उनके बीच में अंतर्युद्ध हो गया है, या फिर वो यहाँ पर किसी से परेशान हो गए हैं और सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। क्या तुमने इससे अच्छा और कुछ भी नहीं देखा? हाँ, मैं एक ऐसे आम गुलाम से मिला था जिसे तुम भी पहचानते हो, जिसने मुझे अपना हाथ दिखाया था, जो कि ऐसे जल रहा था जैसे कि 20 टॉर्चेस साथ में जलाई गई हों, लेकिन फिर भी उसका हाथ बिल्कुल नहीं जला और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, मैं एक बार यही तलवार ऐसे ही पकड़ के रखा था, और मुझे एक बार शेर मिल गया जो कि बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और वो आगे चला गया। मैं एक बार ऐसी औरतों के जमावड़े को मिला था जो बहुत बदसूरत थी, और उनकी भीड़ ने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे मर्दों को देखा है, जो कि कसम खाकर कह रही थी कि ऐसे मर्दों को देखा है जो कि जिनमें आग लगी हुई है और वो ऐसे ही सड़कों पे आसपास चल रहे हैं। मैंने कल की बात है, कल मैंने सुना कि मार्केट में लोगों ने सुना कि एक उल्लू दोपहर को अपनी आवाज़ें दे रहा है, चीख रहा था। जब ये सब चीज़ें एक साथ हो तो इन सब को नेचुरल नहीं कहते, ये सब खुद ब खुद नहीं हो रही। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सब चीज़ें हो रही हों, इसका मतलब है कि ये सब कुछ अननेचुरल है और भगवान हमें हमारे देश के पतन का इशारा दे रहा है। बात तो तुमने सही की कि समा काफ़ी स्ट्रेंज और अजीब है, हाँ, पर हम इंसान, पता हम क्या होते हैं मर्द, हम कुछ भी बात पकड़ेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके कुछ भी बाल का कुछ भी बना देंगे। समझ रहे हो? मतलब बात कुछ और ही होगी, उसका कंक्लूजन कहीं और ही ले जाएंगे, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा। हाँ, वैसे तुम मुझे बताओ कि क्या सीजर कल कैपिटल आ रहा है? वो आएगा। उसने एंथनी को कह दिया था कि तुम तक ये बात पहुंचा दे कि वो कल आएगा। तो गुड नाइट कास्का। हाँ, वैसे भी ऐसे भयानक मौसम के नीचे हमें चलना नहीं चाहिए। गुड बाय सिसेरो, गुड बाय। कौन है वहाँ? एक रोमन। कास्का, सुनाई पड़ते हो अपनी आवाज़ से। अच्छे कान है तुम्हारे केशियस। क्या खराब रात है ये, बहुत हसीन रात एक ईमानदार इंसान के लिए जिसका दिल साफ है। मैंने स्वर्ग को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। अरे मर्दों ने तो इससे भी बहुत ज़्यादा भयंकर रातों को सहा है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो इससे बहुत ज़्यादा भयानक रातों को सहा है। मैंने तो अपनी छाती को इस तूफान के आगे ऐसे एक्सपोज कर दिया था, और मैं सीधा रास्ते में खड़ गया था बिजली के, जब वो आसमान में कर रही थी।
पर आसमानों के खतरों से क्यों पाला लेते हो तुम? ये तो इंसानों का करना ही है कि जब भगवान ऐसी अशुभ ओमेंस और सिंबल्स भेजे तो हमें डरना चाहिए, क्योंकि वो हमें हैरान करना चाहता है। बहुत डल हो कास्का, या तो तुम में वो वीरपन है ही नहीं जो हर एक रोम के इंसान में होता है, या तो तुम इस मुखौटे पहनकर नाटक करते हो। तुम एक डर का मुखौटा पहनकर इस आसमान में खोने का नाटक करते हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। अगर तुम ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही मानते हो तो कई बार ऐसा क्यों होता है कि आसमान से आग गिरने लग जाती है? जब जो बूढ़े लोग हैं वो फूल्स की तरह एक्ट करते हैं, और जो बच्चे हैं बहुत सयाने तरीके से एक्ट करते हैं। क्यों? जो पंछी होते हैं और जो छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, ये आपस एक दूसरे की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। ये सब एबनॉर्मल है, ये सब ऊपर वाला करता है ताकि हम एक वार्निंग दे सके, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जैसे कि आज हो रहा है। ये सब एबनॉर्मलिटी एक वार्निंग है कि रोम में कुछ गलत हो रहा है। अब देखो कास्का, मैं एक इंसान का नाम ले सकता हूँ जो कि आसमान की तरह आग उगलता है और बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा ख़राब काम करता है, उसका समझना मुश्किल है उसको। मैं ऐसे एक इंसान का नाम ले सकता हूँ जो हमारी कब्र खोद रहा है, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचा सुपीरियर नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे हम सबका भविष्य बदल जाए। मुझे लगता है तुम सीजर की बात कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज के जो रोमन्स हैं उनमें दिग्बल तो पूरा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि जैसे उनके पिता इतने हिम्मत वाले हुआ करते थे। ऐसा लगता है कि जैसे उनके पिता वाले मर गए हैं और वो सिर्फ अपनी माँ से प्रभावित हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म करने आएगा तो वो वीक बनकर, वो बहुत ज़्यादा डर कर उसको सहन कर लेंगे, उसको मान लेंगे और दब जाएंगे। तुम जो कह रहे हो तुम उसमें गलत नहीं हो, क्योंकि सेनेटर्स जो हैं वो सीजर को पूरी किंगशिप की पावर देने लगे हैं, रॉयल पावर देने लगे हैं। वो पूरे समुद्र की और पूरे ज़मीन की शपथ खाकर ये मुकुट पहनेगा और पूरे हर जगह राज करेगा, यहाँ इटली को छोड़कर, क्योंकि ये जो इटली है यहाँ पर सेनेटर्स अपना अभी भी कंट्रोल रखना चाहते हैं। इन दैट केस मुझे पता है कि मुझे मेरा ये खंजर कहाँ खोपना है, यहाँ मेरे दिल में, और जान की अपने आप को मारकर इस गुलामी से आज़ाद करना है। हे भगवान, तूने बहुत टायरेंट से टायरेंट लोगों को, बहुत डिक्तानाशाही लोगों को मार गिराया है, हरा दिया है, और बहुत कमज़ोर लोगों को जिता दिया है। कोई भी इंसान जो कि इन गुलामी में नहीं रहना चाहता, वो उसे ये पत्थर वाली दीवारें, ये लोहे की बेड़ियाँ नहीं बांध के रख सकती। वो कभी भी अपनी आत्मा को आज़ाद कर सकता है अपने आप को मारकर। मैं क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कभी भी आज़ाद कर सकता हूँ, कभी भी अपने आप को मुक्ति दे सकता हूँ। हाँ, मैं भी। इनफैक्ट ये शक्ति तो हर गुलाम के पास है कि इस तरीके से वो अपनी बेड़ियों को तोड़ दे और मुक्त हो जाए। पर सीजर हमारा तानाशाह क्यों बने? अगर हम बकरियों की तरह व्यवहार ना करते तो वो भेड़िया ना बनता। अगर हम हिरण की तरह व्यवहार ना करते तो वो शेर नहीं बनता। अरे किसी आम इंसान ने आग लगानी हो ना, तो वो सबसे जल्दी लगाने का तरीका, बहुत बड़ी आग लगानी हो तो है कचरे पे लगाना, कूड़े पे लगाना, बहुत फैल जाएगी। उसी कचरे के कूड़े के ढेर पे सीजर ने अपना एक बहुत आलीशान ग्लोरी हासिल की है, बहुत ज़्यादा एक एम्पायर बना रहा है। हमें आग वहीं लगानी होगी। मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी पर्सनल बात तुमसे कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक होने वाले गुलाम से बात कर रहा हूँ, और गुलाम अपने मालिक को सब कुछ बता देते हैं। और मुझे डर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने मालिक को सब कुछ बता दोगे जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई भी सज़ा मिले मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कास्का से बात कर रहे हो, जो कभी किसी दोस्त से बेवफा नहीं करता, लोगों को जुगलियाँ कर कहानियाँ सुनाकर। I give you my hand and I promise you to join this enterprise, जिसमें हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएंगे जो कि ये सब जो गलत चीज़ें हो रही हैं इन सबको सही करने में तैयार होंगे,
और मैं वादा करता हूँ कि उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोल्ड मूव लेने वाला मैं ही होऊंगा और सबसे ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट मैं ही करूँगा, डीपली अफेक्ट मैं ही होऊंगा। तो ये बात हमारे बीच में पक्की रही। तुम्हें पता होना चाहिए कास्का कि मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा जाने माने लोगों को रोम के इस षड्यंत्र में पहले ही जोड़ रखा है। इस समय ही वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे पॉम्पीज पॉर्श में। पॉम्पी जो हमारा पुराना राजा था, उसके पॉर्श में, उसके महल में हमारा वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हम इस रात, ये रात में जहाँ पे बिल्कुल जो स्ट्रीट्स हैं, बिल्कुल जो गलियाँ हैं वो सुनसान होंगी, खाली होंगी, हम उसे षड्यंत्र का फैसला करेंगे। क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खूनी और बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तुम ज़रा मेरे पास आ जाओ, कोई आ रहा है भागते हुए। ये तो और कोई नहीं, सिना है। मैं इसके चलने के ढंग से इसे पहचान गया, ये अपना ही आदमी है। सिना, तुम कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी? आपको ढूंढने। क्या ये मेटालियस किम्बर है आपके साथ? नहीं, ये कास्का है, जो कि अब हमारे षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सुनकर अच्छा लगा। क्या ख़राब रात है। मैंने 2-3 किस्से सुने हैं जिसमें लोगों ने बहुत ख़तरनाक चीज़ें देखी हैं, पर तुम पहले मुझे बताओ, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं? हाँ, वो वही हैं। ओह केशियस, अगर वो ब्रूटस हमारे साथ होता ना। फिक्र मत करो, केशियस उसी काम पर लगा हुआ है। सुना, एक काम करो, ये एक पर्ची ले जाओ, ये एक पर्ची ले जाओ और जहाँ पे ब्रूटस बैठता है अपने मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर, क्यों वो उसकी ही पोस्ट है, वहाँ पर ये लगा देना ताकि वो इसे देखे, ताकि वो इसे ही देखे सबसे पहले जब वो बैठे। ये लो और ये एक और ले जाओ पर्ची, और ये पर्ची को उसके घर की खिड़की में से फेंक देना। और ये एक तीसरी पर्ची भी ले जाओ। ये जो तीसरी पर्ची है, ये जो ग्रेट ओल्ड ब्रूटस का स्टैचू है उस पर लगा देना। जब तुम ये सब कर लो तो पॉम्पी की पोस्ट पर आ जाना, जहाँ पे हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या डिशियस ब्रूटस और ट्रिब्यूलियस वहाँ पर पहुँच गए? मेटालियस किम्बर को छोड़कर सब लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि वो आपके घर आपको ढूंढने चला गया है। अभी जो आपने ये मुझे काम दिया है, ये मैं अभी करता हूँ। ये सब करने के बाद पॉम्पी के पोस्ट पर आ जाना। नहीं कास्का, ये दिन ख़त्म होने से पहले हम ब्रूटस के घर चलते हैं। जब मैं उससे पिछली बार मिला था तब मैंने उसे 3/4 मना लिया था, बस 1/4 बची है। ये मनाने पर वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसकी हर कोई इज्जत करता है, वो लोगों का पसंदीदा हीरो है, उसने उनके दिल जीत रखे हैं। अगर वो हमारे साथ आ जाता है, हमें उसका सपोर्ट मिल जाता है, तो हमारे षड्यंत्र को एक पवित्रता से देखा जाएगा। और जैसे कि एल्केमी में एक मेटल को गोल्ड बना दिया जाता है, वैसे ही हमारे षड्यंत्र को, हमारे इस गलत काम को एक अच्छी नज़रों से देखा जाएगा और हम पवित्रता से देखा जाएगा। हमने उसे अच्छे से परखा है और सही मोल लगाया है। आधी रात तो पहले ही हो गई है। चलो हम अभी उसके घर चलते हैं और उसे जगाते हैं और उसे अपने साथ मना लेते हैं, अपने साथ रहने के लिए, इस संगठन में पास होने के लिए। हे गाइस, फाइनली वी आर बैक विद जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3। कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और जो मैंने एक ईस्टर एग दिया था, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, राइट? सो या, एंड कोई दिक्कत आपको लगी हो, कोई चीज़ जो और इम्प्रूव कर सकता हूँ, डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ता है ऑब्वियसली, और या दोस्त नहीं है, या फिर जिसे आप दोस्त नहीं बनाना चाहते हो, वट एवर द केस में भी, ठीक है, इंस्टा पे फ्रेंड्स हो, रियल में फ्रेंड्स हो, जो भी है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। एक तो ठीक है, बहुत मतलब मज़ा तो आता है डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम भी काफ़ी लग जाता है, ठीक है, ये वीडियो बनाने में, तो थोड़ी मोटिवेशन आती है, ठीक है, ज़्यादा व्यूज़ देख के, और तो कुछ नहीं है, तो वो कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी अच्छे से समझ आएगा और मज़ा भी आएगा। पढ़ाई में बच्चे बोर हो जाते हैं तो मज़ा आना चाहिए। एंड और क्या क्या चाहिए, डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स बिलो, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू, नमस्ते, बस सही, चलो ठीक है। लुशियस, क्या तुम यहीं हो? इन आसमान को देखकर, इस अंधेरे को देखकर मैं ये पता नहीं लगा पा रहा कि दिन होने में अभी कितना समय है। लुशियस, उठो। काश मैं भी ये तुम्हारी तरह ऐसे ही सो पाता, पर मेरा मन ये होने नहीं देगा।
लूशियस उठो, सुन रहे हो कि नहीं? क्या आपने मुझे बुलाया माय लॉर्ड? मेरे स्टडी टेबल पे एक मोमबत्ती जलाओ और जब वो जल जाए मेरे पास आके मुझे बता देना। जी माय लॉर्ड, अभी करता हूँ। ये तो साफ है कि सीजर को मरना होगा, तभी रोम का भला हो सकता है। वैसे मेरा कुछ पर्सनल ग्रज तो नहीं है उसके अगेंस्ट, कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, नथिंग पर्सनल, लेकिन रोम की अच्छाई के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। सीजर राजा बनना चाहता है, एब्सोल्यूट पावर लेना चाहता है। सवाल यह है कि वो जो एब्सोल्यूट पावर है वो सीजर को किस हद तक बदल सकती है। जो सांप होते हैं वो अपने होल से बाहर तभी आते हैं जब सनशाइन आए, वैसे ही स्नेक्स के लिए जो सनशाइन है हमारे लिए वही, सीजर के लिए वही उसकी पावर है। अगर हमने उसे उतनी पावर दे दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें बहुत देख देख कर कदम रखने पड़ेंगे। क्योंकि जब पावर मिलती है तो लोग बहुत ज़्यादा दयावान नहीं रहते, अपनी दया को अपनी पावर के नशे में ख़त्म कर लेते हैं, और ये बहुत डेंजरस होता है आम इंसान के लिए, आम जनता के लिए। अगर अभी की बात करूँ तो सीजर का बिहेवियर कुछ इरेशनल नहीं है, वो कभी कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा। वो जो भी करता है वो दिमाग से सोच कर करता है, दिल से सोच कर नहीं करता। पर जो पावर होती है वो लोगों को बदल देती है, खास करके ऐसी पूरे देश को संभालने की पावर इंसानों को अंदर से बदल देती है। जो लोग बहुत दया से, बहुत प्यार से ऊपर तक पहुंचते हैं, एक बार ऊपर पहुंचने के बाद जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ते हैं उसे ही लात मार कर फेंक देते हैं। सीजर के केस में वो जो है वो हम हैं, आम जनता है रोम की। अगर उसने हमें भी लात मार दी तो हम क्या करेंगे? मुझे तो डर है कि वो कहीं तानाशाही के रास्ते पे ना चल जाए। इतनी पावर लोगों को बदल देती है। जैसे कि एक सांप के जो एग होता है उसे पहले ही मार दिया जाता है, उसे पहले ही तोड़ दिया जाता है। वैसे तो उस सांप के एग ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोगों को पता होता है कि अगर एक बार बाहर इससे सांप आ गया तो वो उनका जीना ख़राब कर देगा, इसलिए उसे पहले ही मार दिया जाता है। वैसे ही जब तक हम सीजर तक पहुंच सकते हैं, जब तक हमारी तलवारें सीजर तक पहुंच सकती हैं, हम तभी तक उसको मार सकते हैं। एक बार वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, जो कि वो हो रहा है, उसके बाद हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं मोमबत्ती जलाया हूँ माय लॉर्ड, और जब मैं उस फ्लिंट जो पत्थर इससे आग जलती है उसको ढूंढ रहा था, मुझे आपके कमरे से ये मिला। मुझे पक्का यकीन है कि ये वहाँ पे तब नहीं था जब मैं सोने गया था। जाकर सो जाओ, अभी दिन नहीं हुआ। पर तुम मुझे बताओ, क्या कल आईडीज ऑफ मार्च नहीं है, 15 मार्च? आई डू नॉट नो सर। कैलेंडर पर देखो और आकर मुझे बताओ। आई विल सर। रात को भी आसमान इतना चमक रहा है कि बिना किसी मोमबत्ती के भी मैं ये पढ़ सकता। Brutus, thou sleepest, awake and see thyself, shall roam and Cypra, speak, strike, rest, Brutus, thou sleep. ऐसी प्रोवोकिंग लेटर्स मेरे रास्ते में पहले भी गिराई जा चुकी हैं ताकि मैं उन्हें उठाऊं। शैल रोम एटसेट्रा, इस तरीके से मुझे तो लगता है ये जानबूझकर लिखते हैं। शैल रोम और खाली जगह छोड़ देते हैं, खाली था वहाँ पर हूँ मैं अपना दिमाग लगाकर। और शैल रोम रिमेन इन टेरर ऑफ व्हाट? शैल रोम रिमेन द टेरर ऑफ वन मैन, रोम। वो मेरे ही इंसेस्टर्स थे, मेरे ही पूर्वज थे, जिन्होंने टार्किन, जो एक राजा था जिसको बहुत गरूर था, जो कि बहुत एक प्राइडफुल राजा बन गया था, उसने उसको रोम की गलियों में भगाया गया था मेरे इंसेस्टर्स के द्वारा। जब स्पीक, स्ट्राइक, रिड्रेस, क्या मेरे देश निवासी ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं? मैं प्रोटेस्ट करूं? अगर ये बात है तो ये मैं वादा करता हूं मेरे देश निवासियों, मैं जो आप चाहते हो वो करूंगा। मेरे हाथों ही आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। सर, मार्च के 14 दिन जा चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देख कर आओ दरवाजे पर कौन है, कोई खटखटा रहा है। अभी जाता हूँ। जब से केशियस ने सीजर के खिलाफ मेरे कान भरे हैं, मैं तब से सो नहीं पा रहा। ये पहले विचार और इस दर्दनाक काम को अंजाम देने के बीच में मैं फंस चुका हूँ। मेरी आत्मा और मेरा दिमाग एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इंसान के अंदर ही एक युद्ध चल रहा है, जैसे कि एक देश में आपस में निवासी सिविल वॉर करने लग जाते हैं। मेरा दिमाग तो बना बैठा है कि सीजर को मारना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी गट फीलिंग कुछ और कह रही है।
मैं नहीं कर पाऊंगा ये। सर, आपके दोस्त केशियस आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या वो अकेला आया है? नहीं सर, उनके साथ और भी लोग हैं। क्या तुम उन लोगों को जानते हो? नहीं सर, अपनी आंखों तक उन्होंने टोपियाँ पहनी हुई हैं और उनके कान भी ढके हुए हैं उनके क्लॉक से। मैं उनको पहचान नहीं पा रहा। फिर उन्हें अंदर आने दो, ये वही कॉन्स्पिरेटर्स होंगे। वो कॉन्स्पिरेसी। कितनी डरपोक और भयानक है तू, कितनी शर्मिंदा है खुद से कि रात को भी तुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है। अगर दिन में ये अपना भयानक चेहरा किस गुफा में छुपाओगी? उस गुफा को ढूंढने की कोशिश भी मत करना। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम अपना चेहरा मुस्कुराहट और खुशी में छुपा लो, क्योंकि अगर तुम अपनी नेचुरल अपीयरेंस में नर्क में भी चली गई तो वहाँ पे भी तुम्हें इतनी डार्क जगह नहीं मिलेगी कि तुम अपने आप को छुपा सको। मुझे लगता है साला साहब आपको उठाकर हमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। गुड मॉर्निंग ब्रूटस, क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? पूरी रात जाग ही रहा था और पिछले 1 घंटे से यहाँ टहल रहा हूँ। क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ आए हैं? जी जी, तुम यहाँ पर सबको जानते हो और यहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपका आदर नहीं करता। और यहाँ पे हर एक इंसान यही आशा करता है कि जैसे सब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं तुम अपने बारे में भी वैसा ही सोचो। लेट मी इंट्रोड्यूस टू ट्रिबोनियस। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। दिस इज डिशियस ब्रूटस, यू आर वेलकम टू। सो हियर इज कास्का, सिना एंड मेटालियस केम्बर। दे आर ऑल वेलकम हियर। नाउ टेल मी, ऐसी क्या चीज़ है जिसने तुम्हें रात को जगा कर रखा? हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? आ जाओ। This is the east. Is it here that the day breaks? नहीं, माफ़ी सर, लेकिन होता ऐसा ही है। देखिए वहाँ पे जो दो लकीरें हैं उससे पता लग रहा है कि सूरज चढ़ने लगा है, दिन आने लगा है। दोनों को मानना पड़ेगा कि तुम गलत हो। ये इधर साउथ है जिस तरफ मैं अपनी तलवार को इशारा कर रहा हूँ। अभी क्योंकि साल शुरू ही हुआ है, आईडी से मार्च आ रहा है, तो इधर साउथ की तरफ से सूरज चढ़ेगा। 2 महीने बाद नॉर्थ से चढ़ना शुरू होगा और कैपिटल इज जस्ट वेयर ईस्ट इज। मुझे अपना हाथ दो तुम सब लोग, एक एक कर। इसी बात पर जो हमने करने के वादे किए हैं उसका ओथ ले लेते हैं। नहीं, एक ओथ नहीं। क्या इन इंसानों की थकी हुई शक्लें, हमारी आत्मा की अशांति और ये खराब मौसम काफ़ी नहीं है हम लोगों को मोटिवेशन देने के लिए? क्या ये मोटिव्स इनफ नहीं है हम लोगों से काम कराने के लिए? क्योंकि अगर ये नहीं है तो हमें अभी ये डिस्कशन बंद कर देना चाहिए और अपने अपने घर चले जाना चाहिए और चुपचाप सो जाना चाहिए और तब तक कुछ नहीं करना चाहिए जब तक ये तानाशाही बढ़ ना जाए और एक एक इंसान को मार ना दे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये मोटिव्स इतने बड़े हैं कि हमें देखकर एक कायर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा करेजफुल बन जाएगा, तो ही हमें काम करना चाहिए। हम रोमन्स हैं, हम अपना वादा कर और अपने सीक्रेट्स किसी को बताते नहीं हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या ओथ होगी? एक सच्चा इंसान जब एक दूसरे सच्चे इंसान से कोई वादा करता है तो इससे ज़्यादा बड़ी ओथ क्या हो सकती है? वादा, ये ओथ उनको कर लेने दो जो कि कुछ कर नहीं सकते, जो कि बूढ़े हैं, जो कि इस तानाशाही को, इस गलत चीज़ों को सहते रहेंगे मरते दम तक। लेकिन हम अपनी पवित्र ऑर्गेनाइजेशन को ओथ के धब्बे से खराब नहीं करेंगे। अगर तुम ये सब चीज़ें मानते हो और ये जानते हुए भी मरने के लिए तैयार हो अपने देश के लिए, ये सच्चे कॉज के लिए, तो ही हमें काम करना चाहिए। तुम ओथ की बात करते हो, तुम कसम की बात करते हो, तो सबसे बड़ी कसम, सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए एक एक रोम की रगों में एक एक बूंद जो खून की है वो है। अगर हम जो अभी फैसला करते हैं उसे थोड़ा सा भी भटकते हैं, कोई भी हम में से कोई थोड़ा सा भी भटकता है तो धब्बा है उस पर, और उसने एक एक रोम का जो खून की बूंद है उसे खराब कर दिया। वो उससे गद्दारी करेगा, सिर्फ इस संगठन से नहीं। आपके हिसाब से हमें सिसारो का क्या करना चाहिए? क्या हमें उसके विचार लेने चाहिए? मुझे लगता है कि वो अपनी सपोर्ट हमें ज़रूर देगा। हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, हमें उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओह, फिर हमें उसे रख लेना चाहिए। उसके सफ़ेद बाल को देखकर लोगों को लगेगा कि हमारे पास एक मैच्योर्ड इंसान भी था। ये कोई गर्म खून का उबाला नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा एक प्लान था जिसे बहुत एक मैच्योर इंसान के द्वारा गाइड किया गया था। सिसारो के नाम पर हमारी सब जो गलत चीज़ें हैं वो धुल जाएंगी। नहीं, उसका नाम मत लो। वो कभी भी हमारे प्लान को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी भी किसी और के बनाए हुए प्लान को फॉलो नहीं करता है। नहीं, फिर नहीं हम इसे लेंगे। आप बताइए। इंडीड ही इज़ नॉट फिट। क्या ये तय रहा कि सीजर के अलावा किसी और इंसान को नहीं मारा जाएगा? हाँ डिशेस, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने।
मुझे लगता है कि सीजर के बाद मार्क एंथनी को भी ज़िंदा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों बहुत आपस में क्लोज हैं और मार्क एंथनी सीजर से बहुत प्यार करता है। अगर उसने अपना कंट्रोल जमा लिया और अपने दिमाग लगा लिया तो वो हम सबके लिए एक थ्रेट बन सकता है। मैं तो कहता हूँ उन दोनों को साथ में ख़त्म कर देते हैं। हमारे एक्शंस बहुत ज़्यादा कठोर और ब्रूटल माने जाएंगे केशियस। अगर हम किसी इंसान का सिर काट दें और वही चीज़ हम उसके हाथ पैरों के साथ करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को ऐसा लगेगा कि हम जेलसी और एंगर की वजह से ये सब कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये दिखना चाहिए कि कुछ भी पर्सनल नहीं है। मार्क एंटनी वो तो बस एक राइट हैंड है सीजर का। अगर उसका सिर ही कट जाए तो राइट हैंड का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा दिखाना होगा कि ये सब हम जैसे भगवान को कुछ ऑफरिंग देते हैं किसी रिचुअल में, किसी इंसान की या फिर किसी जानवर की जब बलि देते हैं, पूरी उसकी पूजा कर अच्छे से रिस्पेक्टफुली, हमें ये सब वैसे ही करना होगा। क्योंकि हमें लोग उस तरीके से मर्डरर्स नहीं देखेंगे, मर्डरर्स नहीं बुलाएंगे, बट हमें समाज सेवक करके बुलाएंगे, और हम यही चाहते हैं। मार्क एंथनी इज़ जस्ट एन आर्म। वो बाद में रहेगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब सीजर ही ख़त्म हो गया है। वैसे तो मेरी सीजर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये सब समाज के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर कोई और रास्ता होता कि सीजर को बिना मारे हम उससे ये सब पावर्स छीन लेते तो मैं वो करता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसे मरना ही होगा। लेकिन सीजर के लिए जो उसका प्यार है, मैं उससे डरता हूँ। नहीं गैशियस, उसकी फ़िक्र मत करो, क्योंकि अगर वो सीजर से प्यार करता है तो वो उसकी गलती होगी और सीजर के दुख में वो खुद मर जाएगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद करने वाली चीज़ हो गई, क्योंकि मार्क को वैसे ही बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में, सोशल कंपनी में और खेल कूद में बहुत ज़्यादा रुझान है, और वो उस चीज़ में अपने आप को रुझा लेगा और उसे याद भी नहीं रहेगा ये सब। उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी कुछ देर बाद वो इन सब बातों पर ही हंस रहा होगा। सुनना ज़रा, क्या समय हो गया है? घड़ी ने 3 बार आवाज़ दी। अब हमारे जाने का समय आ गया है। ये बात पक्की नहीं है कि सीजर आज सेनेट आएगा, क्योंकि पहले तो वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, ये अंधविश्वास और टेरर और ये ओमेंस वगैरह में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें हो रही हैं, और जो कल रात का तूफान था, जो टेरर था, और जो प्रिंसली एडवाइजर्स हैं उनकी सलाह मानते हुए शायद वो आज कैपिटल ना आए। उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। चाहे वो फैसला कर ले कि वो नहीं आएगा, मैं उसका दिमाग बदलना जानता हूँ, क्योंकि उसे ना बहुत पसंद है ये सुनना कि कैसे एक यूनिकॉर्न को पेड़ के पीछे छुपकर पकड़ा जा सकता है, कैसे एक एलिफेंट को एक पिट बनाकर पकड़ा जा सकता है, कैसे एक बियर को एक मिरर उसके रास्ते में लगा दोगे तो वो पागल हो जाएगा, उसे पकड़ा जा सकता है, और कैसे इंसानों को मस्का लगाकर पकड़ा जा सकता है। मैं उसे बताता हूँ कि सीजर एक ऐसा इंसान है जिसे मक्खन को नहीं लगाया जाता, जिसे ये फ्लैटरी पसंद ही नहीं है, और उसे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। यही सबसे अच्छा तरीका है उसे मक्खन लगाने का, कि उसे ये कहो कि उससे मक्खन नहीं लगाता कोई, नहीं लगा सकता कोई। मैं जानता हूँ कि उसका मन कैसे बदलना है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे कैपिटल ले आऊँगा। नो, आई थिंक वी शुड ऑल गो टुगेदर टू एस्कॉर्ट हिम। 8 बजे, क्या सबको मंजूर है? ठीक है, वही हमारा समय होगा, उससे ज़्यादा देर मत करना कोई। केशियस लिगेरियस को सीजर बिल्कुल नहीं पसंद। जब लिगेरियस ने पॉम्पी की तारीफ में कुछ कह दिया था, तब सीजर ने उसको बहुत खड़ी खोटी सुनाई थी। मैं हैरान हूँ कि अब तक तुम में से किसी ने उसके बारे में सोचा क्यों नहीं। प्यार मेटालियस, तुम उसके पास अकेले जाओ और उसको बताना कि वो यहाँ पर आ जाए, और वो यहाँ पर आएगा और मैं उसे मना लूँगा। वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैंने उसे काफ़ी अच्छी खासी बजाई भी दी हुई है। मैं उसे हम सबको ज्वाइन करने के लिए कह दूँगा तो मान जाएगा। दिन हो रहा है इसलिए हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं ब्रूटस। अब मेरे दोस्तों, हम सब भी चलते हैं और जो भी यहाँ पर वादा हुआ है उस पर खड़े उतरते हैं, अगर हम एक सच्चे रोमन हैं तो। गुड जेंटलमैन, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है अपने चेहरे से, बल्कि हमें तो एक सच्चे रोमन नागरिक की तरह मजबूत बनना है, थकना नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाउ। लुशियस, दोबारा सो गया क्या? चलो कोई बात नहीं बेटे, सोते रहो। वैसे भी तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम्हें एंजाइटी हो, जैसे मेरे दिमाग में है, जैसे लोगों के दिमाग में होती है। एंजॉय योर स्लीप मैन। हमें तो मिलती नहीं, हमें आती नहीं, इसकी जाती नहीं। ब्रूटस माय लॉर्ड। भाई पोशिया, तुम यहाँ पर?
तुमने अपना बिस्तर इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया? और यू आर नॉट दैट हेल्दी कि तुम ऐसे मौसम में सुबह सुबह उठकर आ जाओ। ये आपकी सेहत के लिए भी तो अच्छा नहीं है। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आपका व्यवहार बदल गया है। आज रात को ये बहुत गलत किया आपने, जो मुझे अकेला छोड़कर, सोती हुई छोड़कर आप यहाँ पर आ गए। और बाद में कल शाम की बात करूँ तो कल शाम को खाना खाते खाते आप रुक गए और खड़े होकर इधर उधर सैर करने लग गए, जैसे कि अपने आप से ही मन में बातें कर रहे हों। और जब मैंने पूछा कि आपको क्या चीज़ सता रही है तो आपने मुझे गुस्से से देखा और नज़रअंदाज कर दिया। आपने मुझे बाहर जाने को कहा। मुझे लगा अगर मैं वहाँ पर और रुकती तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए मैं चली गई। अगर जैसे आपके दिमाग के विचार बदल रहे हैं वैसे ही आपकी शक्ल भी बदलती होती तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाती। बस मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आप एक समझदार इंसान हो और अगर आपकी सेहत ख़राब होती तो आप उसको सही करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करते। मैं वही कर रहा हूँ। प्यारी पोर्शिया, अपने बिस्तर पे जाओ। क्या आप ठीक हो ब्रूटस? इस ख़राब मौसम में क्या ये आपके लिए ठीक है कि आप बिना शॉल के ऐसे ही सुबह सुबह इतने ख़राब मौसम की हवाएं लेते हुए यहाँ पर सैर कर रहे हैं? ये तो बात वही हो गई कि आप अपनी बीमारी को और बढ़ाना चाहते हैं। मेरी बात मान लीजिए, मुझे पता है कि ये जो डिजीज़ है इट लाइज नॉट इन योर बॉडी बट इन योर माइंड माई लॉर्ड। ये शादी करने के समय आपने जो कस्में खाई थी उसको निभा क्यों नहीं रहे हैं अब आप? आपने कहा था कि एक एक चीज़ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, तो आप क्यों छुपा रहे हैं? वो जो लोग आए थे जिनको रात को भी अपना मुंह ढकना पड़ रहा था, वो लोग कौन थे? माय लॉर्ड, क्या आप मुझसे भी बातें छुपाएंगे? नहीं मेरी धर्मपत्नी, मेरे आगे मत झुको ऐसे तुम। क्या शादी का मतलब होता है कि कुछ कुछ बातें बताई जाएं और कुछ कुछ बातें नहीं? क्या मेरा आपकी ज़िंदगी में सिर्फ साथ में बैठना, खाना और सोने का ही काम है? क्या मैं आपके दिल की सिर्फ बाहरी हिस्से पे हूँ, उसके अंदर नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं ब्रूटस, महान ब्रूटस की बीवी नहीं, एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। तुम मेरी प्यारी बीवी हो, सच्ची और ईमानदार। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत, सबसे ज़्यादा वैल्यू तुम्हें करता हूँ। मुझे पता है कि औरतों से ये सब बातें नहीं की जाती और मैं सिर्फ एक औरत हूँ, लेकिन ऐसी वैसी औरत नहीं, मैं एक महान औरत हूँ क्योंकि मैं इतनी वर्दी हूँ कि आपने मुझे एज अ वाइफ चुना है। और मैं एक बहुत महान पिता, कैटो की बेटी भी हूँ। कैटो जो कि पोम्पी की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वो भी मारे गए थे। मैंने एक बार खुद ब खुद अपनी थाई पर इतना बड़ा जख्म लेकर अपनी रिलायबिलिटी का पूरा सबूत दिया था। मुझ पे इतना विश्वास तो रखना चाहिए कि मैं आपका सीक्रेट ही रखूँगी। हे भगवान, क्या मैं इतना काबिल भी हूँ कि जो तूने मुझे इतनी अच्छी बीवी दे दी? सुनो पोर्शिया, अब तुम अंदर जाओ। मैं थोड़ी देर तक तुम्हें अपने दिल के सारे राज बता दूंगा और मैं किस चीज़ में पढ़ चुका हूँ और मुझे आगे जाकर क्या क्या काम करने हैं और मेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों है, मैं एक एक चीज़ तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम अंदर जाओ। लूशियस, देखो कोई आया। कौन आ रहा है? यहाँ पर एक बीमार आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है। ये केशियस लिगेरियस है जिसके बारे में मेटालिस ने बात करी थी। लूशियस, तुम जा सकते हो। लिगेरियस, कैसे हो तुम? I hope तुम एक बीमार इंसान की गुड मॉर्निंग स्वीकार करोगे। चल लिगेरियस, बहुत गलत समय चुना है तुम्हें बीमार होने के लिए। काश तुम इस समय बीमार ना होते। मैं बीमार नहीं हूँ। अगर महान ब्रूटस मुझसे कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो कि ऑनरेबल है और करने लायक है, मेरे पास एक ऐसा काम है कि अगर तुम बीमार नहीं हो और सुनने लायक हो तो वो काम मैं तुम्हें दूंगा और तुम उसका हिस्सा बनना चाहो। I swear by all the gods that Romans worship, here I cast off my sickness. अब तुम ब्रूटस, रोम की शान, एक ऑनरेबल बाप की काबिल औलाद, तुमने मुझे बीमारी से ठीक कर दिया है। मुझे बताओ कि ऐसे क्या दिक्कतें हैं जो तुम सामना कर रहे हो और मुझसे ठीक कराना चाहते हो? ये काम है एक बीमार आदमी को ठीक करने का। इसकी वजह से तो इंसान आज ठीक है, वो बीमार नहीं हो जाएंगे। वो भी होंगे, लेकिन मैं उस बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जब तुम मेरे साथ चलते रहोगे, क्योंकि हम उसी इंसान के पास जा रहे हैं जिसके खिलाफ हमारा ये संगठन है। तो फिर अभी शुरू करो और मैं आपका पीछा करता हूँ, क्योंकि चाहे मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कंटेंट हूँ। मुझे आश्वासन है कि ब्रूटस मेरा लीडर। मेरा पीछा करो फिर।
Hey guys, I hope you liked the video. It was Julius Caesar Act 2 scene 1. Yeah. So काफी मजा आया. So I hope you liked the video. ठीक है, काफ़ी मज़ा आया बनाने में Julius Caesar का Act 2 Scene 1. और ठीक है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी ठीक है वीडियो में. काफ़ी कैरेक्टर्स प्ले करने पड़े, नहीं तो आगे तो होता है 1 2 3 होते हैं मैक्सिमम, बट इसमें लॉट ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, कुछ एजी थे, कुछ डिफरेंट थे, बट आई होप मज़ा आया. ठीक है, आई होप आपको भी मज़ा आया हो, और अगर आया है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना. नेक्स्ट सीन जल्दी आएगा, तब तक अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना. आप भी मज़े में पढ़े, उनको भी पढ़ना है तो यार. ठीक है, दिस वॉज द वीडियो. स्टे ट्यून फॉर मोर and subscribe to Let's Think Another Way. Here we go. मारना होगा सीजर को. Anyways. ये रात ना तो स्वर्ग में शांति है और ना ही धरती पर. 3 बार कैलिफोर्निया चिल्ला चुकी है अपने सपने में, बचाओ बचाओ, ये सीजर को मार रहे हैं. कौन है वहां पर? माय लॉर्ड. जाओ प्रीस्ट के पास जाओ और एक जानवर की बलि देकर आओ. जो भी फैसला आए मुझे आकर जल्दी बताना. वेरी वेल सर. आप करना क्या चाहते हो सीजर? क्या आप बाहर जाना चाहते हो? आपको आज घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए. आई शैल गो आउट. ये जितने भी डर हैं, जितने भी खतरे हैं, ये सब सिर्फ मेरे पीठ पीछे. आज तक कोई भी ऐसा खतरा नहीं है जो कि मेरे सामने आया हो और डर कर भागा ना हो. सीजर, मैं पहले ही अपशगुन वगैरह वाली बातों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे इनसे डर लगता है. घर पे कोई बात कर रहा था कि वॉचमैन ने क्या क्या देखा. वो बता रहे थे कि कैसे आज एक शेरनी ने अपने बच्चों को पैदा किया, और एक सड़कों पे, मतलब भरी हुई सड़कों पर कैसे कब्रें खुल गई हैं मुर्दों को बाहर निकालने के लिए. कैसे ऊपर आसमान में बादलों में जंग हो रही है, लोग लड़ रहे हैं बहुत गुस्से वाले हथियार के साथ, और उनके लड़ने की वजह से कैपिटल में खून की बरसात हो रही है. ये सब आवाज़ें, ये जंग की आवाज़ें, हॉर्सेस का नहीं करना और मरते हुए लोगों का आए करना, ये सब अननेचुरल है और इसलिए मुझे डर लग रहा है. देखो, जो भगवान ने हमारे लिए लिख दिया है वो तो होगा ही. देयरफॉर मुझे बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो भी ये तुम्हारी अशुभ चीज़ें हैं, ये सब जितनी मेरे लिए है उतनी ही पूरी जनता के लिए भी. जब कोई गरीब मरता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक राजा मरता है तो स्वर्ग से आकाशवाणी होती है. डरपोक अपनी मौत से पहले हज़ारों बार मरते हैं, लेकिन एक शूरवीर सिर्फ एक ही बार. इस दुनिया में जितनी भी हैरानदायक चीज़ें लोग मानते हैं, उसमें से सबसे हैरान करनेदायक चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि लोग मानते हैं कि हमें डरना चाहिए मौत से, जबकि सच तो ये है कि सबकी मौत आनी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, और एक निर्धारित समय पर ही आएगी. तो डरना क्यों? प्रीस्ट ने क्या कहा? उन्होंने आपको घर के अंदर रहने की सलाह दी है. जब उन्होंने उस जानवर की बलि दी तो, और उन्होंने अंदर के उसके इंटरनल पार्ट्स निकाले, तो पता लगा कि उस बीस्ट में कोई हार्ट ही नहीं था. भगवान ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो हमें ये दिखा सके कि वो डरपोकता को कितना बुरा मानते हैं. अगर सीजर डर कर घर बैठ गया तो उसका मतलब वो एक बीस्ट विदाउट अ हार्ट होगा. देयरफॉर मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं जाऊंगा आज बाहर, क्योंकि खतरे को भी पता है कि सीजर उस खतरे से भी ज़्यादा खतरनाक है. हम 2 शेर हैं जो एक ही दिन पैदा हुए थे, एंड आई एम द एल्डर, द मोस्ट ड्रेडफुल वन. नो वन कैन फियर, नो वन कैन डू एनीथिंग. दुख की बात तो ये है माय लॉर्ड कि आपकी अकल घास चरने गई थी और वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस उसके ऊपर बैठ गया है. मैं प्लीज़ आप आज सेनेट मत जाइए और कह देना कि आप अपने डर से नहीं बल्कि मेरे डर की वजह से नहीं आए, और हम मार्क एंथनी को जाकर कह दो कि वो वहाँ पर मैसेज ले जाए कि आप ठीक नहीं हो. मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ. कोई बात नहीं कैलिफोर्निया, अगर तुम इतना कह रही हो तो मार्क एंथनी ये मैसेज ले जाएगा कि मैं आज ठीक नहीं हूँ. तुम उठो, मैं नहीं जाऊँगा आज. ही इज़ जस्टिस ब्रूटस, ही शैल टेक द मैसेज.
ग्रीटिंग सीजर, गुड मॉर्निंग वर्दी सीजर, मैं आपको सेनेट तक लेके जाने आया हूँ। तुम समय पर आए हो। मेरा एक मैसेज है जो कि तुम सेनेटर्स तक लेके जाओगे। आज मैं सेनेट नहीं आऊँगा, आ नहीं सकता बोलना गलत होगा, और इससे भी गलत होगा ये कहना कि मैं हिम्मत नहीं कर पाया आने की। मैं नहीं आऊँगा, बस यही कहना है तुम्हें डिशस। और कह देना कि ये बीमार है। क्या अब सीजर एक झूठ का पैगाम भेजे? क्या सीजर ने इतनी ज़्यादा जंग इतनी हिम्मत से इसलिए जीती है ताकि वो अब इन बूढ़े सेनेटर्स को सच बोलने से डर जाए? नहीं, तुम वही बोलोगे कि मैं नहीं आ रहा। महान सीजर, एटलीस्ट गिव मी सम प्रॉपर रीजन, नहीं तो वो वहां पर जाकर मुझ पर हंसेंगे। वजह यही है कि मैं नहीं आना चाहता, दैट्स ऑल। दैट इज एनफ टू सैटिस्फाई द सेनेटर्स। लेकिन क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बता दूँ कि ये जो मेरी यहाँ पर बीवी खड़ी है, यही वाली, ये कैलिफोर्निया, इसने मुझे रोका है जाने से, क्योंकि इसने कल रात को एक सपना देखा था जिसमें मेरी एक बहुत विशाल मूर्ति से हजारों छेदों से खून निकल रहा था, और मेरे उस खून से एक बहुत ज़्यादा रोमन के निवासी खुशी से अपने हाथ धो रहे थे। कैलिफोर्निया को लगता है कि यह बहुत बड़ा अपशगुन है, और इसलिए अपने गोडों पे बैठ के इसने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊं, और इसलिए मैं नहीं जा रहा। ये सपना कैलिफोर्निया ने बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। ये तो असल में एक अच्छा सपना है। देखो, बहुत ज़्यादा चैनल्स से आपका खून बह रहा है, आपके महान स्टैचू से आपका खून बह रहा है, और उसमें खुश रोमन्स उसमें नहा रहे हैं। ये सिग्निफाई करता है कि आपकी स्ट्रेंथ की वजह से, आपके खून की वजह से रोम रिवाइव होगा और खुश हो जाएगा, और लोग अपना गर्व मानेंगे कि वो आपके खून से नहा पा रहे हैं। लोग एक मैच ऑफ ऑनर की तरह अपने हैंकरचिफ को, अपने रुमाल को आपके खून से ऐसे खून में डुबाकर उसको एक गर्व के तौर पर पहनेंगे, एक स्ट्रेंथ, एक बैच ऑफ ऑनर की तरीके से। ये तो बहुत अच्छा सपना है। देखा तो इसे इस तरीके से भी जा सकता है। जी, अभी आप मेरी पूरी बात सुनिए और मुझसे आप और सहमत होंगे। सेनेट ने यह फैसला किया है कि आज आपको मुकुट दे दिया जाएगा। अगर आप ऐसा मैसेज भेजते हैं कि आप आज नहीं आ पाएंगे, तो वो आपस में खुसपुस करके हो सकता है फैसला कर दें कि सेनेट को इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, और कहें कि आपको तब तक मुकुट नहीं मिलेगा जब तक कैलिफोर्निया को अच्छे सपने नहीं आने लग जाते। और वो कहेंगे, देखा, सीजर तो सपनों से डर गया, सीजर तो डर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको आना चाहिए। कैलिफोर्निया, कितने बचकाने डर है तुम्हारे। मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे इन डरों से रुक क्यों गया। अब जाओ, मेरा रोब लेकर आओ, और मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग सीजर। वेलकम प्यूबियस। व्हाट ब्रूटस, तुम भी इतना जल्दी उठ गए? गुड मॉर्निंग कास्का। केशियस लिगेरियस, तुम इतने पतले। सीजर ने कभी तुमसे इतनी दुश्मनी नहीं की थी, और मैंने कभी तुम्हारा इतना बुरा हाल नहीं किया जितना तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हारा कर दिया है। क्या समय क्या हो गया है? सीजर 8 बज गए। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतना सुबह उठकर मुझे सेनेट तक लेके जाने आए हो। देखो, एंटनी, जो कि पूरी रात जागता है और दिन में घोड़े बेच कर सोता है, वो भी आ गया है। गुड मॉर्निंग। आपको भी बिल्कुल सेम, मोस्ट नोबल सीजर। कह दो सबको इस घर पर तैयार होने के लिए। जो भी देरी हो रही है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अब सिना, मेटालियस, ट्रिबोनियस, तुम सब, मुझे तुम तीनों से 1 घंटे तक बातचीत करनी है, तो तुम तैयार रहना और मेरे साथ ही रहना, ताकि जब भी मुझे मौका मिले मुझे तुम देखो और याद आ जाए। मेरे पास ही रहना। सीजर, आई विल। मैं तुम्हारे इतने पास रहूंगा कि जो तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, वो भी चाहेंगे काश मैं तुमसे थोड़ा दूर होता। माय गुड फ्रेंड्स, मेरे घर में आइए और लेट्स हैव सम वाइन, और कुछ देर तक अच्छे दोस्तों की तरह विल गो टू सेनेट टुगेदर। लेट्स गो। वो सीजर, मेरा दिल ये सोचकर बहुत दुखी है कि तुम्हें जो लग रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है उसका तुम्हें पता नहीं।
सीजर, ब्रूटस से सावधान रहना, केशियस से भी सावधान रहना, कास्का के तो पास भी मत जाना, सिना पर नजर रखना, ट्रिबोनियस उस पर भरोसा मत करना, मेटालियस किम्बर उस पर भी भरोसा मत करना, डिशियस ब्रूटस तुमसे प्यार नहीं करता जैसा तुम्हें लगता है, और केशियस लिकेरियस के साथ तुमने गलत किया है और तुम उसे अभी भी गलत समझ रहे हो। इन सब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, इन सब लोगों का सिर्फ एक ही पर्पस है, तुम्हें हार्म पहुंचाना, तुम्हें हार्म करना, तुम्हारे साथ कुछ गलत करना, बहुत गलत। अगर तुम अपने आप को अमर नहीं मानते हो तो मेरी ये बात सुनकर इन लोगों से सावधान रहना, बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जो तुम्हारी इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा सुरक्षा के भी पार निकल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हारा अच्छा चाहने वाला आर्चिमेडोरस, मैं यही इंतज़ार करता हूँ, और जब भी सीजर यहाँ से निकलेगा मैं उसे अपनी सलाह के साथ ये दे दूँगा, ये खत दे दूँगा। मेरा तो दिल ये सोचकर ही डर जाता है कि इतने सच्चे, इतने अच्छे इंसान के साथ भी लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग जेलसी करते हैं। और अगर तो सीजर मेरी बात सुनकर ये खत पढ़ लेता है तो सीजर बच जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता वो, तो मुझे डर है कि उसकी किस्मत भी उसके खिलाफ हो जाएगी और इन षड्यंत्रवादियों के साथ मिल जाएगी। हाँ। हे गाइस, आई होप आपको ये सीन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ऑल्दो वैसे काफ़ी छोटा सीजन, देयर वाज नथिंग कि मैं ज़्यादा कुछ इनपुट दे पाऊँ अपनी तरफ से, बट स्टिल जितना छोटा मोटा था मैंने समझा दिया, बिकॉज कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए ना। सीधा मैं बड़े एक्ट्स पे, इंपॉर्टेंट एक्ट्स पे जंप कर लूँ और ये रह जाए बीच में तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो सब पढ़ते हैं। सो आई होप आपको जो लेसेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई मज़ेदार भी हो सकती है, इट्स नॉट ऑलवेज के भाई बोरिंग ही होगी, एंड जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं जैसे कन्वेंशनल बोरिंग रूट है वैसा ही होगा। अगर आपको लग रहा है कुछ मज़ा आ रहा है या कुछ अलग लग रहा है और बोर नहीं हो रहे, तो बस एक काम करो, कमेंट कर दो, ठीक है, और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मुझे टैग कर दो, ठीक है, कि भैया हम तो मूवी देख रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, हम मूवी देख रहे हैं, बस ये लिख के, ठीक है। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लेट्स थिंक अनदर वे नाम से, सो यू कैन फॉलो इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। या लुशियस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी के अभी कैपिटल दौड़ जाओ अपने मालिक के पास। इतना वक्त जाया मत करो, मैं कह रही हूँ अभी चले जाओ तुम। पर मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए रुका हूँ कि वहाँ पर जाकर मुझे करना क्या है। मैं तो ये चाहती थी कि मेरे तुम्हें ये काम देने से पहले ही तुम वो वहाँ पर जाकर वापस आ जाते। हे भगवान, ये कहाँ पर फंसा के रख दिया है मुझे। मैं अपने दिल में जो मेरी चीज़ें हो रही हैं, जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल नहीं सकती। मेरे पास एक आदमी का दिमाग तो है, लेकिन बाकी हर तरीके से मैं एक औरत हूँ, और एक औरत के लिए एक राज रखना कितनी बड़ी बात है, कितना मुश्किल है। मैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे दिल में चल रहा है वो, और मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे दिल में और मेरी ज़ुबान में एक दरार पैदा करनी होगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और लुशियस, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? गए क्यों नहीं? मैं अभी भी इसलिए रुका हूँ ताकि आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पर जाकर मुझे करना क्या है। क्या मुझे बस यहाँ से भागकर जाकर कैपिटल को हाथ लगाकर वापस आकर आपको हाथ लगाना है? आपको हाथ नहीं, मतलब हाँ, जाओ और देखना कि तुम्हारे मालिक ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब वो घर से गए थे तब उनकी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। देखना कि सीजर क्या कर रहा है, अच्छे से देखना, और सीजर के आसपास के लोग सावधान रहना सीजर। ये आवाज़ क्या है? सुनो ज़रा, ये आवाज़ क्या है? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा मैडम, अच्छे से सुनो। मुझे एक बहुत ऊंची आवाज़ आ रही है, जैसे कोई लड़ाई हो रही हो, और ये आवाज़ कैपिटल की दिशा से क्यों आ रही है? सच में मैडम कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। सुनिए, आप इधर आइए, आप बताइए आप किस दिशा से आ रहे हैं? जी मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ जी।
और समय क्या हुआ है? दिन का कुछ 9वां घंटा चल रहा लगता है। क्या सीजर कैपिटल के लिए चला गया? नहीं मैडम, अभी सीजर नहीं गया है। मैं तो खुद एक ऐसी जगह पर जाकर रुकने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं सीजर को कैपिटल तक जाते हुए देख पाऊँ। क्या आप उससे कोई विनती करना चाहते हैं? जी, अगर सीजर को अपनी खुद के बारे में थोड़ी सी भी चिंता है और वो मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा तो मैं उसको अपने आप की सुरक्षा करने का, अपने आप को संभाल के रखने की बात बताऊंगा। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके खिलाफ कुछ गलत होने जा रहा है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि उस पर कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है। चलिए, अब मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ। ये गली बहुत ही छोटी है और सीजर के पीछे पीछे हज़ारों सेनेटर्स, हज़ारों प्रेडिटर्स, हज़ारों कॉमन लॉ पिटिशनर्स उसके पीछे पीछे चलते हैं उसे देखने के लिए। और इस गली में अगर मैं खड़ा रहा तो वो लोग तो मुझे कुचल देंगे मरने तक। मेरे जैसे कमज़ोर इंसान का तो कुछ बचेगा भी नहीं। मैं एक थोड़ी खाली जगह पर, थोड़ी कम रश वाली जगह पर जाकर अब इंतज़ार करूँगा सीजर का। अब मैं चलता हूँ ना। ओह, मुझे लगता है मुझे अंदर चले जाना चाहिए। एक औरत का दिल भी कितना कमज़ोर होता है। ब्रूटस, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा जो भी आज काम है वो पूरी तरीके से सिद्ध हो जाए और तुम ठीक ठाक रहो। ब्रूटस एक ऐसी चीज़ मांगने लगा है जो कि सीजर कभी नहीं देगा, एक ऐसी इच्छा जो सीजर कभी पूरा नहीं करेगा। मुझे लगता है लूशियस ने मुझे सुन लिया है। ओ लूशियस, तुम जल्दी जाओ और अपने मालिक को बताना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो भी वो बोले, जो भी वो मुझे बताने के लिए कहें तुम्हें, जल्दी भागकर मुझे आकर बताना। जाओ। जी। गाइस, आई होप आपको ये सीन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और जूलियस सीजर क्लियर होती जा रही होगी। आई नो काफ़ी शेक्सपियर लैंग्वेज है, टफ होती है वो, इसलिए थोड़ा सा इजी मेरी तरफ से करने की ये कोशिश रहती है। एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बता देना। इंस्टाग्राम पे नया पेज बनाया है चैनल का, उसे फॉलो कर सकते हो, लेट्स थिंक अनदर वे नाम से। एंड क्लास 9th की हमारी पूरी जूलियस सीजर यहाँ पे खत्म होती है। एंड इफ़ यू वॉन्ट कि क्लास 10th की भी बने तो कॉमेंट कर देना फटाफट, ठीक है? जितने जल्दी 300-400 कमेंट होंगे उसके बाद मैं वीडियो का स्टार्ट कर दूंगा प्रिपरेशन, राइट? और अगर चाहिए तो बता देना, नहीं चाहिए तो भी बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। द हिस्ट्री, सिविक्स, ये वो चीज़ें सब पढ़ाएंगे, मस्ती करेंगे एंड या